क्या आप जानते हैं, जब हम अपने जीवन की चुनौतियों और असफलताओं के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हम बाहरी परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं। मेरे पास सही अवसर नहीं है, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, या मेरी परिस्थितियां कठिन हैं। लेकिन स्टीफन कोवी हमें सिखाते हैं कि सफलता का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि हम खुद अपनी जिंदगी के जिम्मेदार हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। रिएक्टिव लोग, ये लोग अपनी भावनाओं और निर्णयों को बाहरी परिस्थितियों के आधार पर तय करते हैं। जब चीजें उनके अनुसार नहीं होती तो वे शिकायत करने लगते हैं, भाग्य को कोसते हैं या दूसरों को दोष देते हैं। ये लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास अवसर नहीं है, अगर मेरे पास बेहतर संसाधन होते तो मैं भी सफल हो जाता। प्रोएक्टिव लोग, ये लोग जानते हैं कि वे अपनी जिंदगी के खुद जिम्मेदार हैं। वे बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना सही फैसले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। उनकी सोच ये होती है, मैं अपने हालात बदल सकता हूं, मेरे पास जो भी संसाधन हैं मैं उनसे ही शुरुआत कर सकता हूं। अगर किसी व्यक्ति को परीक्षा में अच्छे अंक नहीं मिलते तो रिएक्टिव व्यक्ति कहेगा कि पेपर बहुत कठिन था या टीचर ने अच्छे नंबर नहीं दिए। वहीं प्रोएक्टिव व्यक्ति कहेगा, मुझे अगली बार बेहतर तैयारी करनी चाहिए, और वह अपने पढ़ाई के तरीके में सुधार करेगा। स्टीफन कोवी हमें याद दिलाते हैं कि हमारी भावनाएं और हमारी प्रतिक्रियाएं हमारे अपने हाथ में हैं। हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम अपने चुनाव खुद कर सकते हैं। कोई आपको गुस्सा दिलाता है, असल में गुस्सा करना या न करना आपका खुद का चुनाव है। कोई आपको अपमानित करता है, आप तय कर सकते हैं कि उस पर प्रतिक्रिया दें या उसे नजरअंदाज करें। आप सफल बनना चाहते हैं, यह आपकी मेहनत और निर्णयों पर निर्भर करता है, न कि आपके हालात पर। सिर्फ परिस्थितियों को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव तब आएगा जब आप अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। कोवी हमें सिखाते हैं कि हमारी चिंताएं और समस्याएं दो मुख्य सर्कल में बंटी होती हैं। सर्कल ऑफ कंसर्न, इसमें वे चीजें आती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, जैसे देश की अर्थव्यवस्था, मौसम, सरकार की नीतियां, दूसरों का व्यवहार आदि। यदि हम इन चीजों पर ध्यान देंगे तो सिर्फ चिंता बढ़ेगी और कुछ भी हासिल नहीं होगा। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, इसमें वे चीजें आती हैं जिन पर हमारा सीधा नियंत्रण है, जैसे हमारी आदतें, हमारा रवैया, हमारा समय प्रबंधन, हमारे निर्णय, हमारी मेहनत। अगर हम इस सर्कल पर ध्यान देंगे तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सफल लोग सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर ध्यान देते हैं, जबकि असफल लोग सर्कल ऑफ कंसर्न में फंसे रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही है तो वह दो तरह से सोच सकता है। रिएक्टिव सोच, इस देश में नौकरियां ही नहीं हैं, सब जगह रिश्वतखोरी चल रही है। प्रोएक्टिव सोच, शायद मुझे अपनी स्किल्स सुधारनी चाहिए, नए कौशल सीखने चाहिए और अलग अलग जगह अवसर तलाशने चाहिए। जो व्यक्ति प्रोएक्टिव होगा वही आगे बढ़ेगा। प्रोएक्टिव बनने के लिए 3 शक्तिशाली उपाय। 1, अपनी भाषा बदलें। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नया सीख सकता हूं, मेरे पास समय नहीं है, मैं अपनी प्राथमिकताएं सही करूंगा, यह मेरी गलती नहीं है, मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। समाधान पर ध्यान दें, समस्या पर नहीं। समस्या की शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई चुनौती है तो सोचें कि उसे हल करने के लिए क्या किया जा सकता है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछें, आज मैंने कौन सा ऐसा काम किया जिससे मेरी जिंदगी बेहतर हो। एक महत्वपूर्ण सवाल, अब जब हमने समझा कि प्रोएक्टिव बनना कितना जरूरी है तो अगला सवाल उठता है, सिर्फ प्रोएक्टिव बनना काफी नहीं है, हमें यह भी तय करना होगा कि हमें जाना कहां है। अगर हम गलत दिशा में दौड़ रहे हैं तो मेहनत भी बेकार जाएगी। तो क्या आपने अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को स्पष्ट किया है? हमें सिखाते हैं कि सफल होने के लिए पहले हमें अपने अंतिम लक्ष्य को स्पष्ट करना होगा। अंत को ध्यान में अगर हम बिना दिशा तय किए दौड़ते रहेंगे तो चाहे हम कितनी भी मेहनत करें, आपने अपनी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य तय किया? कल्पना करें कि आपकी जिंदगी का अंतिम दिन है, सोचिए, लेकिन क्या आप अपने ही अंतिम संस्कार में मौजूद मंजिल क्या है? वहां आपके परिवार कभी यह सोचा है कि अगर सहकर्मी और समाज के लोग आए हुए हैं, एक फिल्म वे आपके बारे में क्या कह रहे हैं तो वह कैसी होगी? क्या वे कह रहे हैं कि आप एक ईमानदार, मेहनती और अच्छे इंसान थे? क्या वे कह रहे हैं कि आपने दूसरों की जिंदगी पर सकारात्मक प्रभाव डाला? या वे कह रहे हैं कि आपने अपनी जिंदगी बस काम और भागदौड़ में बिता दी लेकिन असली खुशी नहीं पाई? जब हम इस नजरिए से सोचते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमें अपनी जिंदगी में किन चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए। सफलता की सही परिभाषा समझें। बहुत से लोग सिर्फ पैसा कमाने को सफलता मानते हैं,
लेकिन अगर अंत में आपको खुशी और संतोष नहीं मिला तो क्या वह असली सफलता होगी? स्टीफन कोवी हमें 3 मुख्य चीजों पर ध्यान देने को कहते हैं। चरित्र, आप किस तरह के इंसान हैं? क्या आप ईमानदार, दयालु और जिम्मेदार हैं? संबंध, आपके परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं? योगदान, आपने समाज, अपने परिवार और दुनिया के लिए क्या योगदान दिया है? अगर हम केवल पैसा कमाने या ऊंचे पद तक पहुंचने पर ध्यान देंगे लेकिन इन 3 चीजों में कमजोर रहेंगे तो हमारी सफलता अधूरी होगी। व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बनाएं। जैसे हर बड़ी कंपनी के पास एक मिशन स्टेटमेंट होता है, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी के लिए एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बनाना चाहिए। यह एक लिखित बयान होता है जिसमें यह बताया जाता है कि हम कौन हैं, हमें क्या बनना है और हमें क्या करना है। अपने मूल्यों को पहचानें। क्या आप ईमानदारी, सेवा, आत्मविकास और रिश्तों को प्राथमिकता देना चाहते हैं? अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें। क्या आप एक अच्छा लीडर, एक अच्छा पारिवारिक व्यक्ति या समाज के लिए कुछ करने वाले इंसान बनना चाहते हैं? लिखें और हर दिन दोहराएं। इसे एक पेज पर लिख लें और हर दिन इसे पढ़ें ताकि आप सही दिशा में आगे बढ़ सकें। मैं एक ईमानदार और दयालु व्यक्ति बनूंगा, अपने परिवार और दोस्तों के साथ मजबूत संबंध बनाऊंगा और अपने ज्ञान से दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद करूंगा। अब सोचिए, जब भी वह कोई निर्णय लेगा तो वह इस स्टेटमेंट के आधार पर तय करेगा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लीडरशिप बनाम मैनेजमेंट। इस अध्याय में कोवी हमें यह भी सिखाते हैं कि लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या फर्क है। मैनेजमेंट यह हमें बताता है कि काम को कैसे किया जाए। लीडरशिप यह हमें बताता है कि सही काम कौन सा है। एक जंगल में कुछ लोग पेड़ काट रहे हैं। मैनेजमेंट वाले लोग कहेंगे, पेड़ काटने के लिए सबसे तेज आरी कौन सी होगी? लीडरशिप वाले लोग पहले जांच करेंगे, क्या हम सही जंगल में पेड़ काट रहे हैं? अगर हम बिना लीडरशिप के सिर्फ प्रबंधन करते रहेंगे तो हो सकता है कि हम तेजी से गलत दिशा में बढ़ रहे हों। इसलिए सबसे पहले यह तय करें कि आपकी असली मंजिल क्या है, फिर उस दिशा में आगे बढ़ें। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करने के 3 फायदे स्पष्ट दिशा मिलेगी। आपको पता होगा कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। बेकार चीजों से बचेंगे। आप उन चीजों पर समय बर्बाद नहीं करेंगे जो आपके असली लक्ष्य से नहीं जुड़ी हैं। जीवन में संतुलन रहेगा। आप सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ में नहीं फंसेंगे, बल्कि अपने रिश्तों, स्वास्थ्य और खुशी पर भी ध्यान देंगे। अब तक हमने समझा कि हमें अपनी मंजिल को पहले तय करना चाहिए, तभी हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगला सवाल यह है, अगर हमें अपनी मंजिल का पता चल गया तो अब हमें उस तक पहुंचने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? तो सोचिए और बताइए, आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है और आप उसे पाने के लिए क्या कर रहे हैं? अब तक हमने सीखा कि पहला नियम है प्रोएक्टिव बने और दूसरा नियम है अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम अपनी जिंदगी में सही चीजों को प्राथमिकता दे रहे हैं? हम सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी समय में महान सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग व्यस्त तो रहते हैं लेकिन कोई खास प्रगति नहीं कर पाते। स्टीफन कोवी कहते हैं कि असली फर्क प्राथमिकताओं में है। अक्सर हम अपनी जिंदगी में उन चीजों में उलझे रहते हैं जो जरूरी नहीं होती लेकिन तत्काल लगती हैं। हम फोन कॉल्स, ईमेल्स, सोशल मीडिया, अचानक आने वाली समस्याओं में उलझे रहते हैं, लेकिन वे हमारे असली लक्ष्यों से जुड़ी नहीं होती। कोवी हमें समय प्रबंधन का एक शक्तिशाली तरीका सिखाते हैं, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। कोवी के अनुसार हमारे जीवन के सभी कार्य 4 कैटेगरी में बंटे होते हैं: जरूरी और तत्काल संकट, डेडलाइंस, स्वास्थ्य संबंधी इमरजेंसी, अचानक आने वाली समस्याएं। इन चीजों को हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम सही योजना बनाएं तो इन्हें कम किया जा सकता है। जरूरी लेकिन तत्काल नहीं, यह सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी है, लेकिन लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। अपने सपनों के लिए प्लानिंग, नई स्किल सीखना, एक्सरसाइज करना, परिवार के साथ समय बिताना, खुद का विकास करना, यही वह चीजें हैं जो असल में हमारी जिंदगी बदलती हैं। गैर जरूरी लेकिन तत्काल फोन कॉल्स, सोशल मीडिया, ईमेल्स, दूसरों की मांगें, बिना प्लान किए हुई मीटिंग्स, ये हमें व्यस्त रखते हैं लेकिन हमें आगे नहीं बढ़ाते। हमें इन्हें कम से कम करना चाहिए। न तो जरूरी न ही तत्काल टीवी देखना, वीडियो गेम खेलना, गॉसिप, बिना मतलब की इंटरनेट ब्राउजिंग,
ये पूरी तरह से समय की बर्बादी है। अगर आप अपने करियर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको हर दिन कुछ नया सीखने पर ध्यान देना होगा। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आपको आज से ही एक्सरसाइज और सही डाइट पर ध्यान देना होगा। अगर आप रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको रोज अपने परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना होगा। अगर आप केवल कैटेगरी, जरूरी और तत्काल में ही उलझे रहेंगे तो आप हमेशा तनाव में रहेंगे और रिएक्टिव बन जाएंगे। प्राथमिकताएं तय करने के 3 महत्वपूर्ण नियम। बड़ा पत्थर पहले रखो। कोवी हमें एक बेहतरीन उदाहरण देते हैं। अगर हमारे पास एक कांच का जार है और हमें उसमें बड़े पत्थर, छोटे पत्थर और रेत डालने हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम पहले रेत और छोटे पत्थर डाल देंगे तो बड़े पत्थर के लिए जगह ही नहीं बचेगी। लेकिन अगर हम पहले बड़े पत्थर डालें, फिर छोटे पत्थर और फिर रेत, तो सब कुछ फिट हो जाता है। यही जीवन में भी लागू होता है। सबसे पहले अपने असली लक्ष्यों पर ध्यान दें, फिर बाकी चीजों को समय दें। ना कहना सीखें। जो चीजें आपके असली लक्ष्यों से नहीं जुड़ी हैं, उनके लिए ना कहना सीखें। अगर कोई आपको किसी बेकार काम के लिए बुला रहा है तो बिना अपराध बोध के मना करें। अपने हफ्ते की योजना बनाएं। हर हफ्ते की शुरुआत में तय करें कि आपकी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं क्या हैं। अपने बड़े लक्ष्यों के लिए समय ब्लॉक करें। व्यस्त होने और प्रभावी होने में अंतर। बहुत से लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो जरूरी चीजों को पहले रखते हैं और अपना समय सही जगह लगाते हैं। आपका समय आपके जीवन का प्रतिबिंब है। अगर आप अपने समय को सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी को भी सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हैं। अब तक हमने सीखा कि सबसे पहले हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए और जरूरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सिर्फ प्राथमिकताएं तय करने से कुछ नहीं होगा। असली सफलता तब आएगी जब हम दूसरों के साथ सही तालमेल बैठाना सीखेंगे। अब सवाल यह है, क्या हम अपनी सफलता को अकेले हासिल कर सकते हैं या हमें दूसरों के साथ मिलकर काम करना होगा? अब तक हमने सीखा कि हमें प्रोएक्टिव बनना चाहिए, अपनी मंजिल को पहले से तय करना चाहिए और जरूरी चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ खुद पर फोकस करने से हम जीवन में सफल हो सकते हैं? क्या सफलता का मतलब सिर्फ खुद जीतना है या फिर दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ना भी जरूरी है? स्टीफन कोवी कहते हैं, असली सफलता वहीं होती है जहां सबकी जीत होती है। यानी हमें विन विन माइंडसेट अपनाना होगा। जीवन में जीत का मतलब क्या है? अक्सर हम बचपन से ही प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन में जीते हैं। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि अगर तुम फर्स्ट आओगे तो दूसरे पीछे रहेंगे। नौकरी में हमें लगता है कि अगर हमें प्रमोशन मिला तो किसी और को नहीं मिलेगा। बिजनेस में हमें लगता है कि अगर हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी तो दूसरी कंपनी हार जाएगी। यानी हम हमेशा विन लूज सोचते हैं। अगर मैं जीतूंगा तो दूसरा हारेगा, अगर दूसरा जीतेगा तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन क्या असली सफलता ऐसे मिलती है? स्टीफन कोवी कहते हैं कि सबसे बड़े विजेता वे होते हैं जो विन विन सोच अपनाते हैं। 6 प्रकार की सोच। कोवी कहते हैं कि जीवन में 6 तरह की सोच हो सकती है। विन विन सबसे अच्छा तरीका। हम दोनों जीत सकते हैं। इसमें हम खुद की सफलता भी चाहते हैं और दूसरों की भी मदद करना चाहते हैं। अगर 2 बिजनेस आपस में सहयोग करें तो दोनों आगे बढ़ सकते हैं। विन लूज प्रतिस्पर्धा वाली सोच। मैं तभी जीत सकता हूं जब दूसरा हारे। यह सोच छोटे स्तर की सफलता देती है लेकिन लंबे समय में रिश्तों को खराब कर देती है। ऑफिस में एक साथी को गिराकर खुद आगे बढ़ने की कोशिश करना। लूज विन खुद को कमजोर समझना। तुम जीत जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसमें लोग खुद की इच्छाओं को त्याग देते हैं और दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। अगर कोई हमेशा दूसरों की खुशी के लिए खुद के सपनों को छोड़ रहा है तो वह अपने आत्मसम्मान को खो देगा। दोनों की हार नकारात्मक सोच। अगर मैं नहीं जीत सकता तो तू भी नहीं जीतेगा। यह बदले की भावना से भरी सोच होती है जो किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देती। अगर 2 बिजनेस प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगे तो दोनों बर्बाद हो सकते हैं। सिर्फ अपनी जीत की सोच, मुझे जीतना है, बाकी कोई भी हारे या जीते मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसमें सिर्फ अपने फायदे की चिंता होती है, बाकी लोगों की नहीं। कोई व्यक्ति टीम में सिर्फ अपने प्रमोशन की चिंता करे, बाकी टीम की नहीं। अगर सबकी जीत नहीं तो सौदा ही नहीं करेंगे। या तो हम दोनों जीतेंगे या हम सौदा ही नहीं करेंगे। यह सोच हमें बेकार की प्रतिस्पर्धा से बचाती है। अगर 2 बिजनेस पार्टनर किसी डील में विन विन नहीं देख पाते
तो वे डील नहीं करेंगे। विन विन सोच को कैसे अपनाएं? अब सवाल आता है कि हम अपनी सोच को विन विन में कैसे बदल सकते हैं। दूसरों की सफलता को अपना दुश्मन न समझें। हमें यह समझना होगा कि अगर दूसरा व्यक्ति सफल हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम हार रहे हैं। सफलता असीमित है, हर कोई सफल हो सकता है। रिश्तों को मजबूत करें, सिर्फ लाभ पर ध्यान न दें। अगर हम सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचेंगे तो लोग हमसे दूर हो जाएंगे। विन विन सोच का मतलब है कि हम रिश्तों को प्राथमिकता दें और दूसरों के विकास में मदद करें। सहयोग और विश्वास बनाएं। जो लोग विन विन सोचते हैं वे दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। एक अच्छे मैनेजर की कोशिश रहती है कि पूरी टीम सफल हो, न कि सिर्फ वह खुद। लॉन्ग टर्म सफलता पर ध्यान दें, तात्कालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक संबंध और सफलता पर ध्यान दें। अगर आप एक बिजनेस में हैं और अपने ग्राहक को बेहतरीन सेवा देते हैं तो वह बार बार आपसे जुड़ेगा। वास्तविक जीवन में विन विन के उदाहरण बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट। उन्होंने कंप्यूटर इंडस्ट्री में विन विन रणनीति अपनाई जिससे सभी को फायदा हुआ। महात्मा गांधी का नेतृत्व, उन्होंने विन विन सोच के साथ स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जिससे भारत को आज़ादी मिली, लेकिन बिना हिंसा के। मास्टरकार्ड और वीजा, ये दोनों कंपनियां प्रतिस्पर्धा के बावजूद ऐसी सेवाएं देती हैं जिससे पूरी इंडस्ट्री को फायदा होता है। अब तक हमने सीखा कि अगर हमें असली सफलता पानी है तो हमें विन विन माइंडसेट अपनाना होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध कैसे बना सकते हैं। यानी क्या सिर्फ विन विन सोचने से काफ़ी है या हमें दूसरों को सही ढंग से समझने और संवाद करने की भी ज़रूरत है? तो सोचिए और बताइए, क्या आप सिर्फ अपनी बात कहना पसंद करते हैं या दूसरों को गहराई से समझने की कोशिश भी करते हैं? हम में से ज़्यादातर लोग बातचीत के दौरान पहले अपनी बात कहने की जल्दी में रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग दूसरों से कैसे गहरे रिश्ते बनाते हैं? इसका राज है पहले समझो फिर समझाए जाओ। स्टीफन कोवी कहते हैं, अगर आप सच में प्रभावशाली बनना चाहते हैं तो पहले दूसरों को समझने की कोशिश करें। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उन्हें समझते हैं तो वे आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों जरूरी है पहले समझना? हम अक्सर सुनते तो हैं, लेकिन सुनने और समझने में बड़ा फर्क होता है। ज्यादातर लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, लेकिन गहराई से समझने के लिए नहीं। अगर कोई दोस्त कहता है कि उसे नौकरी की चिंता है तो हम तुरंत सलाह देने लगते हैं, अरे तुम मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शायद उसे आपकी सलाह की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ आपकी सहानुभूति चाहिए। कोवी हमें 4 तरह के सुनने के तरीके बताते हैं। सतही सुनना, इसमें हम सामने वाले की बात को बिल्कुल अनसुना कर देते हैं। जब कोई बात कर रहा होता है और हम मोबाइल में लगे रहते हैं। दिखावटी सुनना, हम सुनने का दिखावा करते हैं लेकिन दिमाग कहीं और होता है। हाँ मैं सुन रहा हूं। चयनात्मक सुनना, हम सिर्फ वही सुनते हैं जो हमें पसंद आता है या जो हमारे मतलब की बात होती है। माता पिता बच्चों से कहते हैं, अपने कमरे की सफाई करो, और बच्चे सिर्फ बाहर खेलने जाओ, सुनते हैं। सहानुभूतिपूर्ण सुनना सबसे महत्वपूर्ण, इसमें हम सामने वाले की भावनाओं, शब्दों और विचारों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हम न सिर्फ सुनते हैं बल्कि महसूस भी करते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है। सहानुभूतिपूर्ण सुनना कैसे करें? आंखों से सुने, कानों से नहीं। सामने वाले के हाव भाव और इमोशंस पर ध्यान दें। सिर्फ शब्दों को नहीं, उनकी भावनाओं को भी समझने की कोशिश करें। जब कोई अपनी परेशानी बता रहा हो तो उसे पूरा बोलने दें। सलाह देने या अपनी राय देने की जल्दी न करें। सवाल पूछें, तुम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो? इससे तुम्हें सबसे ज्यादा क्या तकलीफ हो रही है? अपनी समझ की पुष्टि करें। अगर मैं सही समझा हूं तो तुम यह कह रहे हो कि, इससे सामने वाले को लगता है कि आप सच में उसकी बात को समझ रहे हैं। पहले समझने के फायदे, लोगों का आप पर भरोसा बढ़ता है, रिश्ते मजबूत होते हैं, गलतफहमियां कम होती हैं, दूसरों को अपनी बात समझाना आसान हो जाता है। याद रखें, जब आप किसी को समझने की कोशिश करते हैं तो आप उनके दिल तक पहुंच जाते हैं। पहले समझो फिर समझाओ। जब आप सामने वाले को पूरी तरह समझ लेंगे तो अब अपनी बात कहने की बारी आती है। लेकिन अब आपकी बात का असर ज्यादा होगा क्योंकि सामने वाला जानता है कि आपने उसकी बात समझी है। कैसे समझाएं? विनम्रता से बोलें, अपनी राय थोपने के बजाय सुझाव दें, सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करें। अगर आप एक बिजनेस मीटिंग में हैं और क्लाइंट अपनी समस्या बता रहा है तो तुरंत प्रोडक्ट बेचने की कोशिश न करें। पहले उसकी समस्या को समझें, उसके बाद अपनी सर्विस के फायदे समझाएं।
अब तक हमने सीखा कि दूसरों को समझना सबसे जरूरी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या अकेले सुनने और समझने से ही रिश्ते मजबूत होते हैं, या हमें दूसरों के साथ मिलकर काम करने की भी जरूरत है? तो सोचिए और बताइए, क्या आप सिर्फ खुद की बात कहने में यकीन रखते हैं या दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं? अब तक हमने सीखा कि हमें प्रोएक्टिव रहना चाहिए, अपनी मंजिल तय करनी चाहिए, जरूरी चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए, विन विन सोच अपनानी चाहिए और सबसे पहले दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अकेले ही बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, या फिर एक साथ मिलकर काम करने से ज्यादा बेहतरीन परिणाम मिल सकते हैं? स्टीफन कोवी कहते हैं, सबसे बड़ा सामर्थ्य तब आता है जब अलग अलग लोग मिलकर एक टीम के रूप में काम करते हैं। यानी हमें सिनर्जी को अपनाना होगा। सिनर्जी का मतलब है साथ मिलकर ऐसा नतीजा हासिल करना जो अकेले संभव न हो। जब अलग अलग लोग अपनी क्षमताओं को मिलाते हैं तो 1+1=2 नहीं, बल्कि 3, 5 या 10 भी हो सकता है। इसका मतलब है कि अलग अलग विचार, हुनर और अनुभव मिलकर कुछ नया और बड़ा बना सकते हैं। टीम वर्क। एक अकेला क्रिकेटर मैच नहीं जीत सकता, लेकिन पूरी टीम मिलकर ट्रॉफी जीत सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप। अगर दो कंपनियां अपने संसाधनों को साझा करें तो वे ज्यादा सफलता पा सकती हैं। अगर परिवार के सदस्य एक दूसरे की खूबियों को स्वीकार करें तो रिश्ते मजबूत होते हैं। अगर हम सिनर्जी को नहीं अपनाते तो हम 3 गलत मानसिकताओं में फंस सकते हैं। रक्षात्मक मानसिकता, जब लोग एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं और सिर्फ अपनी सुरक्षा में लगे रहते हैं। 2 प्रतियोगी कंपनियां अगर एक दूसरे की गलतियां निकालने में लगी रहें तो दोनों का नुकसान होगा। समझौता करने की मानसिकता, जब दोनों पक्ष कुछ न कुछ त्याग कर एक औसत समाधान निकालते हैं, लेकिन इससे किसी को पूरा फायदा नहीं होता। जब 2 बिजनेस पार्टनर आधा आधा लाभ बांटने के लिए समझौता करते हैं लेकिन असली संभावनाओं तक नहीं पहुंच पाते। रचनात्मक मानसिकता सबसे अच्छा तरीका। इसमें लोग एक साथ मिलकर ऐसा समाधान खोजते हैं जो पहले किसी ने सोचा ही ना हो। जब 2 बिजनेस पार्टनर मिलकर एक नई टेक्नोलॉजी विकसित करते हैं जिससे दोनों को बड़ा फायदा होता है। अब सवाल आता है कि हम अपने जीवन में सिनर्जी को कैसे ला सकते हैं। मतभेदों को स्वीकार करें। हर इंसान की सोच, अनुभव और हुनर अलग होता है। जो लोग मतभेदों को स्वीकार कर लेते हैं वे दूसरों के नजरिए से सीखते हैं और कुछ नया बना सकते हैं। उदाहरण, अगर टीम में कोई सोचने में तेज है, कोई रणनीति बनाने में अच्छा है और कोई मेहनती है, तो सब मिलकर एक बेहतरीन योजना बना सकते हैं। हर बार सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश न करें। दूसरों की राय को ध्यान से सुनें और नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहें। अगर किसी बिजनेस मीटिंग में हर कोई सिर्फ अपनी बात कहेगा और दूसरों को सुनेगा ही नहीं, तो सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। मैं की जगह हम पर ध्यान दें। व्यक्तिगत सफलता से ज्यादा टीम की सफलता पर ध्यान दें। कोई कंपनी तभी आगे बढ़ेगी जब उसके सभी कर्मचारी एक टीम की तरह काम करेंगे। जो लोग सिर्फ दूसरों की गलतियां निकालते हैं वे कभी सिनर्जी नहीं बना सकते। सकारात्मक सोच अपनाएं और दूसरों की अच्छाइयों को पहचानें। अगर किसी टीम का लीडर सिर्फ अपने टीम मेंबर्स की आलोचना करता रहेगा तो वे कभी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। समस्या को दुश्मन नहीं, अवसर समझें। अगर कोई समस्या है तो उसे समस्या न मानें, बल्कि एक नया अवसर समझें। अगर 2 कंपनियों को मार्केट में खड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है तो वे आपस में मिलकर एक नई रणनीति बना सकती हैं। स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक, एक के पास विजन था तो दूसरे के पास टेक्निकल स्किल। दोनों ने मिलकर एप्पल बनाया। महात्मा गांधी का आंदोलन, उन्होंने लाखों लोगों को एक साथ जोड़कर आजादी की लड़ाई जीती। नासा का अपोलो मिशन, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और एस्ट्रोनॉट्स की टीम ने मिलकर इंसान को चांद पर भेजा। अब तक हमने सीखा कि अकेले से ज्यादा ताकत टीम वर्क में होती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ सिनर्जी अपनाने से ही हम लंबे समय तक सफल रह सकते हैं? अगर हमें लाइफ में लगातार बेहतर बनते रहना है तो क्या हमें खुद को अपडेट और रिन्यू भी करना चाहिए? तो सोचिए और बताइए, क्या आप लगातार अपने हुनर, दिमाग और शरीर को निखारने की कोशिश कर रहे हैं, या वही पुराने तरीके अपनाकर जीवन जी रहे हैं? कैसे प्रभावशाली लोग अपनी आदतों से जीवन को बदलते हैं? प्रोएक्टिव बनो, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो, जरूरी चीजों को पहले रखो, विन विन सोच अपनाओ, पहले समझो फिर समझाए जाओ, सिनर्जी बनाओ। लेकिन क्या सिर्फ ये 6 आदतें अपनाने से जीवन भर सफलता मिल सकती है? अगर कोई लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को लगातार पेड़ काटने में इस्तेमाल करता रहे
लेकिन उसे कभी तेज न करे तो क्या होगा? कुछ समय बाद कुल्हाड़ी इतनी कुंद हो जाएगी कि पेड़ काटना मुश्किल हो जाएगा। यही हमारे जीवन में भी होता है। स्टीफन कोवी कहते हैं, अगर हमें लगातार बेहतर बनते रहना है तो हमें अपनी क्षमताओं को तराशते रहना होगा। यानी हमें खुद को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से अपडेट करते रहना होगा। इसका मतलब है अपनी ऊर्जा, ज्ञान, शरीर और मन को लगातार सुधारते रहना। इसके 4 मुख्य पहलू होते हैं। शारीरिक विकास। स्वस्थ शरीर के बिना कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। अपने शरीर का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना किसी टूल की देखभाल करना। नियमित व्यायाम करें, योग, जिम, दौड़ना। सही आहार लें, जंक फूड से बचें, पोषण पर ध्यान दें, भरपूर नींद लें, 7-8 घंटे सोना जरूरी है। तनाव कम करें, ध्यान और मेडिटेशन करें। मानसिक विकास। अगर हम नई चीजें सीखना बंद कर देंगे तो हम जड़ हो जाएंगे। जीवन भर सीखते रहना जरूरी है। हर दिन किताबें पढ़ें, सेल्फ हेल्प, बिजनेस, मोटिवेशन, नई स्किल्स सीखें, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी। सोचने की आदत डालें, लिखें, विचार करें। सोशल मीडिया और टीवी पर कम समय बिताएं। याद रखें, ज्ञान की भूख जितनी ज्यादा होगी, सफलता उतनी बड़ी होगी। भावनात्मक विकास। हमारे रिश्ते हमारी सफलता पर सीधा असर डालते हैं। अगर हम खुश और संतुलित नहीं हैं तो हमारा प्रदर्शन भी खराब होगा। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं, सकारात्मक लोगों के साथ रहें, अपनी भावनाओं को समझें और व्यक्त करें। गुस्से और नकारात्मकता को नियंत्रित करें। याद रखें, अगर रिश्ते मजबूत हैं तो जिंदगी आसान हो जाती है। आध्यात्मिक विकास। हमारे अंदर की शांति ही हमें सच्ची सफलता देती है। अगर हमारा मन अशांत है तो हम जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते। ध्यान, मेडिटेशन और प्रार्थना करें। किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करें। खुद से गहरे सवाल पूछें, मैं कौन हूं? मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है? दूसरों की मदद करें, दान, सेवा, प्रेरणा देना। याद रखें, जो अपने भीतर से मजबूत होता है वही बाहर भी सफल होता है। सफलता को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए, तनाव और थकान से बचने के लिए, ज्यादा प्रभावशाली बनने के लिए, अगर हम खुद को लगातार सुधारते रहेंगे तो हमारी क्षमता बढ़ती जाएगी और हमारी सफलता कभी नहीं रुकेगी। इन 7 आदतों को अपनाने से हम क्या पा सकते हैं? आत्मनियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, बेहतर रिश्ते, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप स्किल्स, ज्यादा प्रोडक्टिविटी, हायर प्रोडक्टिविटी, संतुलित और सुखी जीवन, बैलेंस्ड लाइफ। सफल लोग इन 7 आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। इन 7 आदतों को अपनाने के लिए ये 3 काम आज से ही शुरू करें। 1. हर दिन खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं आज एक प्रभावशाली व्यक्ति की तरह जी रहा हूं? 2. हर हफ्ते किसी एक आदत पर फोकस करें और उसे अपनी लाइफ में लागू करें। 3. इस किताब को सिर्फ पढ़ें नहीं, बल्कि इसका अभ्यास करें और अपने अनुभव को नोट करें। छोटे कदम लें, लेकिन लगातार बढ़ते रहें। कोई भी बदलाव रातों रात नहीं होता। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करें और 1 साल में आपको बड़ा फर्क दिखेगा। इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। इस किताब की बातें अपने परिवार, दोस्तों और सहयोगियों के साथ साझा करें। जब आप दूसरों को सिखाते हैं तो खुद भी बेहतर बनते हैं। लेकिन क्या सिर्फ जानने से कुछ बदलेगा? या असली बदलाव तभी आएगा जब आप इसे अपने जीवन में लागू करेंगे। तो अब सवाल यह है, क्या आप सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या आज से ही अपनी पहली आदत सुधारने का संकल्प लेंगे? याद रखें, सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी आदतों का नतीजा है। तो आप आज से कौन सी आदत अपनाने वाले हैं? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।